अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सहरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इधर अम्मी बना रही थी पराठे। और आप लोग बताइए, आप लोगों के घरों में क्या चल रहा है और क्वारंटीन के अंदर क्या हो रहा है, किस टाइप की सहरी हो रही है। बहुत सारे लोगों को आदत होती थी बाहर जाके सहरी करने की, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए, लेकिन बाहर से मंगा लिया करते थे। उसकी एक अलग एक्साइटमेंट होती थी कि रात को 2-2:30 बजे हलवा पूरी मंगवा ली, या फिर वो पराठे जो होते हैं, पठान वाले जो पराठे होते हैं वो मंगवा लिए। तो वो खाने में बड़ा मज़ा आता था कभी कभी। लेकिन हम कभी बाहर नहीं गए जाके, क्योंकि मेरे अब्बू को नहीं पसंद कि इतनी लेट नाइट आप बाहर जाके कुछ खाएं। खैर, इस बार प्लान किया था हम लोगों ने कि हम जाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे, और जाना नहीं हुआ हमारा। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, किस टाइप के हालात होंगे। मैं दुआ कर रही थी कि बस ये जल्दी से सही हो जाए। और रमज़ान की अपनी एक रौनक होती है, बाहर जाने में मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं 2 या 3 दिन जो भी होते हैं हमारी शॉपिंग के डेज़, तो उसको बड़ा मैं मिस कर रही हूँ कि हम 2-3 दिन बाहर ही काफ़ी ज़्यादा घंटे गुजारते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं और अलग अलग चीज़ों को हम एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है, उसकी रौनक ही अलग है। खैर, अम्मी यहाँ पे बना रही हैं पराठे। और हम लोग सहरी में नॉर्मली तो पराठे नहीं खाते हैं, मतलब डेली नहीं खाए जाते हैं हमारे यहाँ पराठे। महीने में मुश्किल से 4 या 5 दिन बनते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनते पराठे। तो आज अम्मी से हमने कहा था कि आप पराठे बना लें, क्योंकि अम्मी ने बनाई हुई थी आज भुजिया, उसकी लौकी की भुजिया बनाई हुई थी। बनती बहुत मज़े की है, मुझे बहुत पसंद है। मैं बासी रोटी के साथ खाना पसंद करती हूँ उसको, लौकी की भुजिया को, तुरई की भुजिया, जो देसी वाली चीज़ें होती हैं ना, भुजियाएँ जो होती हैं, वो बासी रोटी से ही अच्छी लगती हैं। तो अम्मी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। अब जोया भी खाने लगी है भुजिया। पहले नहीं खाती थी, इसको फोर्सफुली हमने 1-2 बार खिलाया, तो अब वो कहती है हाँ ये अच्छी बनती है, तो ये बना लिया करें। तो वो भुजिया बनी हुई थी। तो भाई और ये लोग नहीं खाते, मतलब छोटा भाई नहीं खाता मेरा। तो अम्मी, मैंने कहा मैं ऑमलेट्स वगैरह बना लूँगी, आप एक काम करें, आप पराठे बना लें, तो ये कि वो फिर खा लेंगे ये लोग ना, नहीं तो नहीं खाते। इन लोगों के नखरे होने लगते हैं दाल और भुजिया को देखकर या सब्ज़ी को देखकर, सभी के होते हैं, आई नो। खैर, अम्मी यहाँ पराठे बना रही है। अम्मी के हाथ के पराठे बहुत मज़े के होते हैं, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं। और हमें नहीं पसंद, अम्मी की फैमिली को भी बहुत पसंद है। मतलब मेरी अम्मी के बहन भाई हैं, वो सब बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं अम्मी के हाथ के पराठे स्पेशली। और जब कभी हम छोटे हुआ करते थे, जाते थे, तो अम्मी नानी के घर पे पराठे वगैरह बनाया करती थी और सबके लिए बनाया करती। तो एक ख़ास फरमाइश होती थी कि आप आइए आज, प्लीज़ आप पराठे बनाएं, क्योंकि अम्मी सबसे बड़ी हैं, बाकी सब छोटे हैं। तो सब बड़े शौक़ से अम्मी के हाथ के पराठे खाते थे। तो आज भी यही है कि कभी होता है, उनको मौका लगता है कि कोई इनका भाई आया है, तो वो कहती है मैं रोटियां बनाऊंगी। उनको बड़ा शौक है अपने भाइयों को अपने हाथ की रोटियां खिलाने का। मैं मना करती हूँ कि आप थक जाएंगी, लेकिन उनकी कोशिश होती है। खैर, मैं मना कर ही देती हूँ उनको। खैर, सुन रहे होंगे, अगर सुनेंगे तो क्या कहेंगे। चल, यहाँ पे बन गए पराठे और मैं आपको भुजिया दिखाती हूँ। भुजिया बहुत मज़े की बनती है, अम्मी बनाती हैं और बहुत सिंपल सा तरीका है। कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारे घर में सब्ज़ियाँ भी बहुत मज़े की बनती हैं, सब्जियां भी, दालें भी। और अपने घर की एक अलग बात होती है, एक अलग आदत होती है, बचपन से ही आदत होती है। तो ये भी अम्मी ने बना ली थी और ये रेडी थी। और ये रात में बनाई थी अम्मी ने, सहरी में नहीं बनाई थी। इसके बाद मैं भिगोने लगी थी फेनिया। तो हमारे घर में एक मतलब बड़ा सा बाउल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि हर कोई नहीं खाता है। एक ही बाउल में से सिर्फ 2 या 3 चमचे से ज़्यादा कोई नहीं खाता फेनी। मेरे अब्बू खाते हैं बहुत शौक से, तो उनके लिए एक अलग से बाउल तैयार हो जाता है। और अलग अलग इसलिए बनाते हैं, कोई ज़्यादा दूध लेना पसंद करता है और कोई कम। जैसे मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, और होता है सबका अपना शौक़ होता है, वो शुगर भी तो थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। मैं, अम्मी और ज़ोया, हम लोग बहुत कम शुगर लेते हैं और बिल्कुल ड्राई हम लोग वो करते हैं, मतलब खाना पसंद करते हैं। और छोटा भाई जो है वो खाता है खजला। तो खजला उनको चाहिए होता है क्रिस्पी होना चाहिए, जैसे कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना, इस तरह से। तो मतलब भीगा हुआ नहीं पसंद हम लोगों को। इस वजह से जस्ट सहरी सर्व करने से 10 मिनट पहले या फिर 5 मिनट पहले ही फेनिया मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। अच्छा, फेनिया मैंने मंगवाई थी कबाब जी बेकर से, मंगवाई नहीं थी, मैं खुद जाके लेकर आई थी अब्बू के साथ। और ये मैं काफ़ी लेकर आ गई थी, 2-3 पैकेट्स के। देखते हैं, ट्राई करते हैं। और काफ़ी सालों बाद मैं फेनिया शौक़ से खा रही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में फेनिया खानी छोड़ दी थी। मुश्किल से 1 या 2 बार पूरे रमज़ान में, इससे ज़्यादा नहीं खा पाती थी, क्योंकि उसमें ना ऊपर वो घी आ जाता था। पता नहीं ये लोग कहाँ से लेकर आ रहे थे अब्बू भाई, घी आ जाता था। इनकी फेनियाँ अच्छी हैं, इसमें घी नहीं आता ऊपर और खा ली जाती हैं। उससे दिल ख़राब होने लग जाता है जब आपको ना इतना ज़्यादा ऑयल या घी वगैरह
बाइट में आ जाए तो समझेंगे आप लोग, मेरी बात को एग्री करेंगे, बहुत अजीब हो जाता है वो। तो इन लोगों की मुझे खैर बहुत अच्छी लगी फेनियाँ। तो ये मैंने भिगो दी थी अच्छे से, और इसके बाद मैंने बनाया था ऑमलेट। ऑमलेट के अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे, मुझे अच्छे लगते हैं कभी कभार, लेकिन पूरा पका हुआ नहीं पसंद, हल्का सा ही जो उसका एक टेस्ट आता है टमाटरों का वो अच्छा लगता है। टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज, सिंपल सा ऑमलेट बनाया था। तो मैं इधर ऑमलेट बना रही थी, और मुझे थोड़ी सी सिंपल सी सैरी पसंद आती है, बहुत मसाले वाले खाने और इस टाइप की चीज़ें नहीं अच्छी लगती। एक तो वो डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से होती हैं, और सैरी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती होगी शायद खाने की, मैं नहीं खाती हूँ। और डाइजेस्ट होने में बहुत परेशानी होती है, और आपके पास बहुत कम टाइम होता है, इबादत भी करनी होती है साथ साथ, फिर आपसे नमाज वगैरह नहीं पढ़ी जाती। कभी ऐसा होता है ना, आप बहुत हैवी खा लें तो आपसे नमाज नहीं पढ़ी जाती है और सही से बिल्कुल भी। तो थोड़ा लाइट ही लेना चाहिए सहरी के अंदर, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने चाहिए चीज़ों के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप लोग बताइएगा मुझे। तो इधर हमारा ऑमलेट रेडी हो गया था, भुजिया भी हम लोगों ने गर्म करके निकाल ली थी, और फेनियाँ भी सेट हो गई हैं हमारी अच्छे से। तो बस हम इसको दस्तरखान पे ले जाएंगे। और ये हमारी बहुत सिंपल सी अफ्तारी, सॉरी सहरी हैगी हमारी, बहुत सिंपल सी। हमारी सहरी बहुत सिंपल सी होती है, मतलब नॉर्मली सहरी में स्पेशली कुछ बनता नहीं है हमारे यहाँ। जो रात में जो भी नॉर्मल सालन होता है वो हम रोटी के साथ ले लेते हैं। और फेनियाँ भी हमारे यहाँ डेली नहीं खाई जाती, कभी कभी खाई जाती हैं, और डेली इसलिए नहीं खाई जाती कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इस वजह से खाना नहीं पसंद करते हम लोग। जस्ट कभी कभी एक दो दिन छोड़ के तब लेते हैं, नहीं तो डेली नहीं लेते हम लोग। तो इधर हम लोग की बन रही थी चाय, जोया ने चाय चढ़ा दी थी, चाय पक रही थी, और हम लोगों ने सैरी करने के बाद चाय वगैरह निकाली थी जाके, क्योंकि क्या कहते हैं, सैरी हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी बना रही थी इस बार। ऐसा हुआ था कि मतलब 2:30 बजे तक हम लोगों ने बना ली थी, नहीं तो नॉर्मली हम 3 साढ़े 3 बजे तक सैरी कर रहे होते हैं अपनी बैठ के। तो इसीलिए भी हमने पराठे बनवा लिए थे अम्मी से कि वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएंगे नमाज के टाइम तक। नहीं तो ऐसा होता है अगर आप नमाज के टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा खाया हुआ है तो नमाज नहीं पढ़ी जाती है, मुझसे तो नहीं पढ़ी जाती, और ना ही मुझसे फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाती है, कि अगर आप अफ्तार बहुत ज़्यादा टाइट कर लें तो आपसे बिल्कुल भी नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है। खैर इधर जोया निकाल रही है चाय, और चाय निकाल के जोया फिर रूम में ले जाएगी। और इधर ज़ोया जो है वो पराठा चाय के साथ खा रही है। कौन कौन खाता है चाय के साथ पराठा? मुझे तो वो कोयटा वाले जो पराठे होते हैं ना पठान के, मुझे वो पसंद है। चाय के साथ एक दो बाइट्स में ले लेती हूँ चाय के साथ डिप करके, लेकिन चाय ज़रा अच्छी कड़क सी बनी हुई हो तब, नस्ली वाली चाय बनी हुई हो तब खाना पसंद करती हूँ। इधर ज़ोया खा रही थी चाय के साथ, और हम लोगों ने आज चाय बहुत आराम आराम से बातें करते करते और चाय पी रहे थे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों ने सैरी कर ली थी इस वजह से। तो आराम से हम लोग बातें करते करते चाय वगैरह एंजॉय कर रहे थे अपनी, और सब बैठे होते हैं साथ तो अच्छा लगता है सबके साथ बैठ के आपको सैरी करना। और यहाँ पे ज़ोया खा रही है फेनियाँ, तो हम लोग एक ही बाउल में से खा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को 2-3 चम्मच इससे ज़्यादा नहीं खानी होती हैं फेनियाँ, क्योंकि दिल नहीं चाहता इतना खाने का। मुझे अच्छी लगती हैं फेनियाँ, लेकिन वो ईद जब गुजर जाती है ना उसके बाद खाती हूँ मैं फेनियाँ, रमज़ान में नहीं खाती मैं फेनियाँ। तो कौन कौन करता है इस तरह से, और मैं मंगा के रखती हूँ ईद के बाद के फेनियाँ मैं खाऊँगी। खैर यहाँ पे ज़ोया ने बनानी थी लस्सी, और ज़ोया बनाती है डेली बेसिस पे लस्सी घर में। तो ये हम सैरी करने के बाद लेते हैं। तो ये मैं पैकेट का ही दही इस्तेमाल करती हूँ, साथ में नमक है, ज़ीरा हैगा, ज़ीरा पाउडर मैं दिखा रही थी, इसके साथ है गुड़, खांड है ये, जो पिसी हुई जो गुड़ होता है उसको खांड कहते हैं, हाँ यही कहते हैं। तो ये है, हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। और ये है बर्फ़, जो कि बहुत ज़रूरी होती है लस्सी के लिए। तो इधर ज़ोया बना रही थी लस्सी, तो मैं आपको बता देती हूँ हम लोग दही लेते हैं। अच्छा, मैं ये वाला दही इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे मेरा गला ख़राब नहीं होता, मेरा ज़ोया का। और जो नागौरी का दही होता है उससे हमारा गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो खट्टा हो जाता है, उससे आप रख नहीं सकते हैं ला के। तो ये वाले पैकेट्स हम लोग ला के रख देते हैं, इससे आसानी हो जाती है, जब भी दही चाहिए होता है और आपको घर में मिल जाता है, और ये खट्टा नहीं होता दही, इस वजह से ये वाला दही यूज़ करते हैं। तो इधर ज़ोया ने ऐड कर दिया था दही जग के अंदर, जग के अंदर ही लस्सी बन जाती है। और दही ज़ोया ने ऐड किया था आधा कप, और आधा कप ही ज़ोया इसके अंदर दूध ऐड कर देगी। तो ये देखें ज़ोया दिखा रही है आपको, और इसके अंदर फिर हम ये शक्कर ऐड करेंगे, शक्कर, खांड या गुड़ कह लें पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून के बराबर, बस इससे ज़्यादा नहीं ऐड करते। ये नमकीन साइड पे होती है लस्सी, मीठी नहीं होती बिल्कुल भी। तो बस फ्लेवर इसका इन्हांस करने के लिए इसके अंदर हम लोग ये ऐड कर देते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं हम लोग।
और उसके बाद ज़ोया इसके अंदर पानी ऐड करेगी काफ़ी सारा, सॉरी ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही है ज़ोया। अच्छा, ये हम ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करते हैं। ज़ीरा लेने से क्या होता है, आपका गला जो है वो खुश्क नहीं होता और आपको प्यास भी नहीं लगती है। तो ये लस्सी हम लोग इसलिए पीते हैं। दूसरा ये कि हम सैरी करने की काफ़ी देर के बाद ये लस्सी लेते हैं। तकरीबन मैं आपको अगर अंदाजे से बताऊँ, अज़ान होने से 10 मिनट पहले ही हम लोग ये लस्सी लेते हैं और ये लस्सी पीते ही हम लोग चले जाते हैं तीत ब्रश करने के लिए सारे, ताकि इतनी देर में फिर अज़ान होती है, जिसने पानी वगैरह पीना है वो पी सके। तो बस हम लोग तभी लेते हैं ये लस्सी, मतलब चाय वाय पिए हुए हमें कुछ आधा पौना घंटा गुजर जाता है, उसके बाद हम लोग ये लेते हैं लस्सी। और ये काफ़ी मज़े की बनती है, हेल्दी होती है, क्योंकि इसके अंदर हम शुगर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते हैं और वो अच्छी भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और इसके अंदर फिर पानी हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, मतलब इस क्वांटिटी से तकरीबन 5 गिलास के करीब लस्सी तैयार होगी। आधा कप दूध ऐड किया है, आधा कप ही दही ऐड किया है। तो ये देखें कितना सारा पानी डाल दिया, पूरा जग भर गया एक तरह से। और बस इसको ज़ोया मिक्स कर लेगी अच्छी तरीके से और ठंडा करके ज़ोया सर्व करेगी। और ये बिल्कुल पतली लस्सी होती है, बिल्कुल भी थिक नहीं होती है, अंदाज़ा ही हो गया होगा आपको पानी इतना सारा गया है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होती है, मज़े की होती है। और जो लस्सी हम नॉर्मल डेज़ में पीते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको और इसमें ज़ीरा पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। कहते हैं ज़ीरा और इलायची लेने से, इलायची का मैंने खैर एक्सपीरियंस नहीं किया है, हम लोग ज़ीरा ही लेते हैं, काफ़ी सालों से हमारा ये रूटीन है, हम लोग सैरी के अंदर ये वाली लस्सी ज़रूर पीते हैं और इससे प्यास भी कम लगती है और दूसरा ये आपका जो हलक है वो खुश्क भी नहीं होता, मतलब आपको प्याज का एहसास नहीं होगा। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस। तो ये ठंडी ठंडी बिल्कुल हम लोग सर्व कर देते हैं और इसके बाद जाके हम तीत ब्रश कर लेते हैं, नमाज वगैरह के लिए हम लोग वज़ू करके बैठ जाते हैं और फिर पानी वगैरह पी लेते हैं, जो भी जिसने जो पीना होता है वो पी ले। और इधर मैं आपको ये प्याली दिखा रही हूँ और इसके अंदर लिखी हुई है यासीन शरीफ, इस पूरी प्याली पे लिखी हुई है यासीन शरीफ। और ये अब्बू लेकर आए थे, मुझे याद नहीं कहाँ से लेकर आए थे, लेकिन अब्बू लेकर आए थे। काफ़ी साल से हमारे पास है, 2-3 साल से हमारे पास है ये। और इसके अंदर अम्मी कभी कभार पानी पी रही होती हैं, आजकल अम्मी ने निकाली हुई है, ये रखी हुई थी अंदर और अम्मी ने कहा इसमें पानी पी लिया करो, इस पर यासीन शरीफ लिखी हुई है। तो इसके अंदर मैं पानी पीऊँगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये मैं शेयर कर दूँ। तो ये था आज का हमारा सहरी का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। ज़ोया और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।